गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग वर्गमूल पढ़ेंगे। गणित में वर्गमूल जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले ये जानेंगे कि वर्गमूल है क्या। वर्गमूल जो है वर्ग के प्रतिलोम को वर्गमूल कहते हैं। वर्ग के प्रतिलोम को वर्गमूल कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए बच्चों, यहाँ 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 का वर्गमूल हमारा होता है 3। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का वर्गमूल हमारा होता है 3। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिलोम। 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाता है और 3 का स्क्वायर हटाते हैं तो रूट होता है और रूट अगर 9 का वर्गमूल हमारा 3 हो जाता है। इसलिए वर्ग के प्रतिलोम हम लोग कहते हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल आज हम लोग विभिन्न प्रकार से सीखेंगे कि किस तरह से वर्गमूल ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले चलते हैं बच्चों, एक छोटा इकाई लेते हैं। छोटा इकाई कहने का मतलब छोटा संख्या जिसको हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। पहला है घटाव विधि द्वारा। घटाव विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं। तो घटाव विधि आपका वर्गमूल निकालने का एक मेथड है। जैसे मान लीजिए बच्चों, आपको निकालना है 25 का वर्गमूल। 25 का वर्गमूल बराबर वाट, यानी 25 का वर्गमूल कितना होगा। तो बच्चों ऐसा वर्गमूल निकालने के लिए घटाव विधि में विषम संख्या, क्रमागत विषम संख्या को घटाया जाता है और तब तक घटाया जाता है जब तक कि घटाते घटाते शून्य नहीं हो जाए, 0 नहीं हो जाए, तब तक हम लोग घटाते रहेंगे। तो देखते हैं 25 को पहले हम लोग लिखते हैं। 25 में पहले विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1। विषम संख्या हमारा शुरू होता है 1, 3, 5, 7, इस तरह से घटते जाता है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग 1 घटाएंगे, विषम संख्या 1 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 24। 24 में अब हम लोग 3 घटाएंगे तो बचेगा कितना? 21। 21 में अब घटाएंगे 5 तो 5 घटाएंगे 21 में तो बचेगा कितना बच्चों? 16। 16 के बाद घटाएंगे 7। 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों? 9। अब 9 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा जी बच्चों? 0। तो ये हमारा 0 आ गया। तो घटाव विधि के द्वारा हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। अब 0 आया, कितना स्टेप में आया? एक बार घटाए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 बार में घटाए तब 0 आया। तो इसका वर्गमूल जो अभी हम लोग यहाँ लिखे थे कि 25 का वर्गमूल कितना होगा, तो कितना होगा बच्चों? यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्गमूल 5। 25 का वर्गमूल 5। तो इस मेथड से हम निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कभी बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं का वर्गमूल हमें निकालना पड़ता है, तो हमें उसे निकालने के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे, कर तो सकते हैं, लेकिन बहुत समय लगेगा। तो इस मेथड का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं रहेगा। इसलिए और बहुत से विधि हैं वर्गमूल निकालने का। तो बच्चों ये हमारा 25 का वर्गमूल 5 हुआ, क्योंकि पहले हम विषम संख्याओं को घटाते जाते हैं। पहले 1 घटाएंगे, फिर 3 घटाएंगे, फिर 5 घटाएंगे, फिर 7 घटाएंगे, फिर 9, फिर 11, फिर 13, इस तरह से घटाने का क्रमबद्ध
यानी विषम क्रमागत विषम संख्याओं को घटाते हुए जाना है। तो ठीक है बच्चों, हम कोई और संख्या लेकर के आप लोग देख ले। आप लोग 36 का देखिए, 49 का देखिए, 64 का देखिए, 9 का देखिए, 16 का देखिए, आप लोग इस मेथड से बन जाएगा। तो घटाव विधि को हम समाप्त करते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगला वर्गमूल निकालने की विधि, अभाज्य गुणनखंडन। अभाज्य गुणनखंडन द्वारा भी हम लोग वर्गमूल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो अब ये सवाल उठता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो बच्चों ये बहुत ही आसान चीज है। सबसे पहले अभाज्य संख्या को निकालना है, जानना है कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर अंग्रेजी में, और इसको हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो प्राइम नंबर जो होता है बच्चों हमारा शुरू होता है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस तरह से आपका अभाज्य संख्या है। ये संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होता है, ये स्वयं से होगा या तो 1 से होगा, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ 6, अगर हम यहाँ 6 लिख देते तो 6 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकता है। लेकिन ये जितनी संख्याएं लिखे हैं बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 etc, बहुत ऐसी संख्याएं मिलेंगे आपको जो किसी से विभाज्य नहीं होता है, तो इसको कहते हैं अभाज्य संख्या। तो बच्चों हम इसको मिटा रहे हैं और अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले बच्चों सबसे छोटी संख्या ही लेते हैं, जैसे 36। 36 का वर्गमूल हमारा क्या होगा? 36 का वर्गमूल हम कैसे निकाल सकते हैं? तो अभी हम क्या बोले, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो 36 यहाँ लिखेंगे बच्चों और इस तरह से लाइन खींच देंगे और ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा है 2, तो 2 से पहले लगाते हैं। अगर 2 से विभाज्य नहीं होगा तो 3 से लगाते हैं, अगर 3 से विभाज्य नहीं होता है तो 5 से लगाते हैं, अगर 5 से भी विभाज्य नहीं होता है तो 7 से लगाते हैं, 7 से भी नहीं होता है तो 11 से लगाते हैं। तो बच्चों यहाँ देखते हैं 36 जो है सम संख्या है, तो सम संख्या तो निश्चित ही 2 से विभाज्य होगा। तो सम संख्या कैसे है? क्योंकि इसका जो इकाई अंक 6 है, 6 छोटी इकाई को ही देखिए, 6 है तो 6 तो सम संख्या है क्योंकि 2 से विभाज्य होता है। इसका मतलब हुआ कि ये पूरा 36 2 से विभाज्य होगा। तो चलते हैं 2 से चलते हैं, तो 18 दूनी 36। अब 18 भी सम संख्या है तो 2 से विभाज्य होगा, तो 9। अब बच्चों 9 जो है विषम संख्या गया, ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो 2 से नहीं तो 3 से देखते हैं, 3 से कट रहा, तो 3 से होगा तो 3 3 9। अगर फिर 3 है तो यहाँ 3 लगा देंगे बच्चों, यहाँ 1 ले आओ। तो अब यहाँ देखना है, इसका सारे चीज को लिखो इधर, जितना से विभाज्य हुआ है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, फिर 3 गुने 3, 3 गुने 3 लिखना है, और इसको हम ऐसे कर दिए। अब यहाँ पर है बच्चों इसको जोड़ी लगाना है, एक जोड़ी लगाएंगे। जोड़ी लगाने पर यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर, 2 तो 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 2 तो है तो 3 का स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल बच्चों इस रूट हटता है, स्क्वायर हटता है, दोनों का स्क्वायर हट जाएगा, जो लगा हुआ है रूट वो भी हट जाएगा, तो बचेगा 2 गुने 3, और 2 गुने 3 2 3 6। ये आपका अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम लोग निकाल लिए 36 का वर्गमूल 6। तो बच्चों जोड़ी लगाना पड़ता है,
और दो के लिए हम लोग यहाँ ऐसा नहीं लिख करके डायरेक्ट हम यहाँ लिख सकते हैं। दो के लिए एक ठो दो, तीन गो, एक माने पेयर जोड़ी को देखना है। तीन गो तीन जो है दो ठो है, इसलिए हम लोग एक ठो तीन लिख सकते हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे 6। अब चाहेंगे बच्चों तो बहुत से उदाहरण ले सकते हैं और ऐसी हिसाब को आप खुद से बना सकते हैं। तो हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। आप लोग चाहेंगे तो जितने बहुत से आप लोग वर्गमूल गुणनखंडन विधि द्वारा निकाल सकते हैं। आप 625 का निकालिए, आप 144 का निकालिए। अन्य संख्या देख लीजिए वर्गमूल का कौन कौन सी संख्याएं निकालने के लिए बुक में बहुत से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को लेकर आप गुणनखंडन विधि द्वारा निकाल सकते हैं, लेकिन जोड़ी लगाते जाना है। अब बच्चों हम लोग अब चलते हैं 72 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए और भी अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 72 का वर्गमूल। तो क्या 72 का वर्गमूल ऐसे अगर है 72, अब इसको हमको निकालना है। 72 को भी अभाज्य गुणनखंडन द्वारा हम लोग उसी तरह से चलेंगे। 2 इस 36 में कट जाएगा बच्चों, 2 18 आ गया बच्चों, फिर आ जाएगा 2, फिर आ गया 9, फिर आ गया 2 3 3 3 9, फिर 3 1। अब यहाँ पर देखना है बच्चों ये संख्या वर्गमूल 72 का निकलता है या नहीं। तो हम लोग इसको बहुत ही बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि वर्गमूल ये इसका सही निकलता है कि नहीं, यानी 72 जो है वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखते हैं, चलते हैं। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 3 को 2 आ गया और 2 ठो 3। तो बच्चों यहाँ पर पेयर लग गया, पेयर हमारा लग गया 2 का, 3 का पेयर लग गया, 2 अकेले निकल गया। तो जब पेयर ही निकल गया तो ये 2 गुने 2, 2 ठो 2 का 1 ठो 2 लिखे। 3 को 3 जो है 2 है, इसलिए 1 ठो हम लोग यहाँ 3 लिख दिए। लेकिन 2 जो अकेला है सिंगल है वो रूट के अंदर ही रहेगा, तो यहाँ हो गया 6√2। बच्चों इसका मतलब है कि 72 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो गुणनखंडन विधि द्वारा हम ये भी जानेंगे कि कौन संख्या का वर्गमूल निकल सकता है और कौन किसका नहीं, यानी कौन सी संख्या वर्ग संख्या है और कौन वर्ग संख्या नहीं है। तो बच्चों ये हम लोग जानिए अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की विधि। अब हम लोग कोई नई विधि हम लोग चलते हैं। तो बच्चों अब है कि मान लिया जाए, क्या इस तरह से बहुत से प्रश्न आप खुद से सृजित कर सकते हैं। क्या 3888 एक पूर्ण वर्ग संख्या है? यदि नहीं तो वह कौन सी संख्या है जिससे 3888 को भाग देने पर 3888 बच्चों 3888 एक जो है पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो वर्गमूल निकालिए, और नहीं है तो कौन सी संख्या से इसको हम भाग देंगे कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। फिर ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, कह रहा है 3888 एक संख्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। अगर नहीं है तो कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिससे हम इसको भाग देंगे जो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और पूर्ण वर्ग संख्या बनने पर उसका वर्गमूल आप निकालें। तो चलते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा ही चलते हैं बच्चों। 3800 थोड़ा इधर लिखते हैं, 3888। तो दो इसका सम संख्या बच्चों, इसके बगल में जो
इकाई अंक है 8 है तो 2 से भाग लगेगा, तो 2 यहाँ लगाएंगे तो 19 दूनी 38, अब 44 दूनी 88, फिर 2 से भाग लगेगा बच्चों, क्योंकि 4 लास्ट में है, सम संख्या है, 2 से लगाओ 9 दूनी 18, 9 आएगा, 1 आएगा, अब बगल में 4 यानी 14, तो 2 सती 14, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा बच्चों, क्योंकि इसके बगल में 2 है, सम संख्या है इकाई अंक में, तो इसको 2 से लगाइए, 2 चौके 8, बचेगा 1, 2 8 16, बचेगा 1, यानी बगल में 2 12, 2 6 12, फिर 2 से कटेगा बच्चों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और द्वितीया 6। अब बच्चों ध्यान दिया जाए, क्या ये अब 243 जो है क्या 2 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 3 लास्ट में है, यानी विषम संख्या है, तो ये 3 से लगा के देखते हैं, 3 8 24 और 3 एकम 3, कट गया बच्चों। अब फिर 3 से लगाएंगे 27 या 81, और द्वितीया 6, द्वितीया 6, 3 दूनी 6, बचा यहाँ पर 2 और बगल में 1, तो कितना हो गया बच्चों? 21, तो 7 या 21, 27 या 81 भी होता है, फिर 3, फिर 9, फिर 3 से इसको भाग देंगे, सॉरी 3, और अब 3 से इसको लगाएंगे बच्चों 1, इस तरह से इसका अभाज्य गुणनखंडन हुआ। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसका जो है यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 के को है 4, और 3 के को है 1 2 3 4 5, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, इतना हुआ बच्चों, इतना हुआ, 2 4 को हुआ और 5 को हो गया 3। तो अब यहाँ पर जो हम दिखाए हैं उसके अनुसार 1 2 3 4 5, 5 को 3 आया, 1 2 3 4, और 2 4 आया, 5 आया, यहाँ 3 5 को और 2 4, तो इसको अब हम इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग सीख चुके हैं बच्चों क्या कि सबको वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ी बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जोड़ी। तो जोड़ी जब हम बनाएंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पेयर, पेयर बनाइए, अलग हो गया, तो यहाँ पर जो है इसको रूट भी कर सकते हैं, इसको भी यहाँ वर्गमूल कर सकते थे। अब जिस जो पेयर निकला उसको हम साइड कर देते हैं, कितना होगा? ये 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया, इसका 3 हो गया, 3 हो गया, और ये 3 बगल में रहा, इसको ऐसे कर दीजिए, और 3 यहाँ पर क्या करेंगे, 3 रहने देते हैं, रूट पर रहेगा, नहीं भी तो भी छोड़ दीजिए। और इसका लिखने का और तरीका है, तरीका ये है 2 का स्क्वायर, अच्छा रहने दिया जाए, रूट 3 हो गया, रूट है तो रहने दीजिए, और स्क्वायर हो गया, और नहीं स्क्वायर नहीं रहने दीजिए, इसका हो गया क्या? 2 का स्क्वायर, और यहाँ हो गया 3 का स्क्वायर, और यहाँ 4 को था बच्चों, उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 दे सकते हैं, और उन्हें हम 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4, 2 4 को आया, इसे 2 का स्क्वायर लिख दिए, 3 का स्क्वायर लिख दिए, यानी 1 2 3 4, 3 4 को हो गया, और 2 भी 4 हो गया, लेकिन ये जो 3 जो दिखाई पड़ रहा है, ये वाला 3 आपका यहाँ पर रह गया। तो बच्चों अब हम यहाँ क्या करेंगे कि इससे अगर हम इस संख्या को डिवाइड करते,
इससे 3 जो बच गया उससे इसको यदि डिवाइड करते तो हमारा कितना संख्या होता, इतना मान होता, इतना मान होता। कितना देखा जाए, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, गुने 3 रखिए। अब 3 नहीं, अब 3 हटा दीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो गया वर्ग संख्या बच्चों, ये हो गया वर्ग संख्या। 9 चौका 36, 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर देखो। अब 36 का स्क्वायर यानी इसको अगर हम डिवाइड करते तो हमारा इतना संख्या बचता। और अगर गुना करके भी हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं जरा यहाँ भी देख लो, लिया जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 9 81। देखो बच्चों, और 3 को हम बगल में रखते हैं और इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। चूंकि इसका पेयर नहीं बन पाया है, इस सबका पेयर बना तो इसको हम रख लेंगे। और 3 से विभाग जब भाग देंगे इस संख्या को तो संख्या हमारा इतना ही बचेगा। कितना, इसको गुना कर सकते हैं हम लोग। 81 को 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 कम 6 और 6 8 48 और 81। यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 81। तो यहाँ के 6 8 और 1 9 8 4 12, 1296। तो बच्चों हम यहाँ पर 1296 भी लिख सकते थे, तब स्क्वायर यहाँ नहीं लिखते, यानी 3 लिखते हैं। 3 से यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 3 जो हमारा ये जो अकेले बच गया, उसका पेयर नहीं लग पाया। अगर हम इसको भाग देते तो हमारा क्या आ जाता, 1296। ये 1296 देखो जो बताया गया है, ये हो गया हमारा 16, 4 चौका 16, गुना करके लाए, इसको भी गुना करके हम 81 लाए। 3 जो बच गया अगर डिवाइड करते तो हमारा 1296 आता। तो खैर उतना हम लोग दिमाग लगाने का जरूरत नहीं बच्चों, ध्यान लिख दीजिए। जिसका पेयर लगा, जोड़ी लगा, उसको हम खाली लिखे 2 तो 2 का 1 तो 2, 2 था 2 का 1 तो 2, और 3 का 3 गुने 3, उसका भी 3 का स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर 4 को था, स्क्वायर हम जो दे दिए, तो हम चाहेंगे कि इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। 3 से हम जो साइड हो गया उसको साइड कर दिया जाए, और यहाँ पर हम 3 लिखने की जरूरत नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर तब फिर जब नहीं समझते हैं तो स्क्वायर लिखना भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लोग स्क्वायर नहीं लिखेंगे, और डायरेक्ट हम यहाँ स्क्वायर ना लिख करके डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसको 36 वर्गमूल लिख लेगा। तो संख्या आखिर में तब कितना बचा था उसको भाग दे करके 1296 यहाँ हम लोग लिख सकते थे। 1296 3 में 1296 ही लिख सकते थे। तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, हमको वर्गमूल आ गया। वर्गमूल हमारा 36 आया। किसका, जब हम इसको 3 छोड़ करके हम वर्गमूल निकालते हैं, यानी 1296 तो आता ही है, इसको गुना करेंगे तो 1296 आता है। और 1296 ये वर्ग संख्या हो गया। अब वर्ग संख्या का जो वर्गमूल है, वर्गमूल होगा हमारा 36। ये रूट रहेगा। हम लोग इस तरह से यहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, यहाँ से हम यहाँ आएंगे और इस तरह से हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बच्चों फिर एक बार थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 3 अकेला है, सबका पेयर वाला हम लोग निकाल दिए, और निकालने के बाद वो जो 3 जो बच गया था, एक वो जो सिंगल था उसको छोड़ देंगे। अब उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 1296 आएगा। 1296 को हम वर्ग के रूप में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हमारा होगा। और अगर ये नहीं भी लिखेंगे, अगर हम इसको नहीं भी लिखेंगे, देखो एकदम समझ में आया बच्चों, अगर नहीं भी लिखेंगे समय बचाने के लिए,
तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो लेकिन 1296 आ रहा है, 1296 को हम लोग लिखेंगे तो फिर वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो विधि तो फिर वही रहेगा। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, यही वाला फिर 1296 को हम लोग यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर है ना दिया गया, 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर हल करने पर, और इसको भी वर्गमूल कर देंगे। नहीं, इसका वर्गमूल नहीं होगा। तो 1296 को हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें इस तरह से निकलेगा, क्या निकलेगा, 2 दूनी यानी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इसमें रूट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, 3 तिया 9 और 9 4 9 36। तो बच्चों हम लोग इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। कभी कभी ऐसा रहता है बच्चों कि संख्या, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 4 8 12 और 32 से विभाजित हो जाए। 4 8 12 से विभाजित, 4 8 12 और 32 से विभाजित हो जाए। 4 8 12 और 32 से विभाजित हो जाए। तो वह सबसे छोटी वर्ग संख्या निकालना है। कौन ऐसा सबसे छोटी वर्ग संख्या हुआ, जैसे मान लिया जाए अच्छा ठीक है, अभी हम लोग पहले बना करके देखेंगे तब फिर समझना चाहिए। कह रहा है कि 4 8 12 और 32 को से अगर हम अगर हम भाग दें तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, लेकिन वो होना चाहिए वर्ग संख्या। तो वही कह रहा है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या है जो 4 8 12 और 32 से विभाजित हो जाए, भाग लग जाए। तो बच्चों इसको बनाने के लिए हम लोग 4 8 12 32 के एलसीएम लेंगे। 4 8 12 32 का एलसीएम अगर हम लोग लेंगे तो निकाल करके देख सकते हैं, 2 4 6 16 लगभग एलसीएम 20 की आ जाए बच्चों। फिर 2 से 1 2 3 8, फिर हम लोग चलते हैं क्या चलिए बच्चों, 2 चलेंगे, 1 1 और यहाँ हो जाएगा 3 4। ये हमारा एलसीएम के रूप में आया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ पर जानना है। चलिए यहाँ से लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 4 जो आया बच्चों, इसको हम 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 गुने 2। अब इसको कह रहे हैं कि वर्ग संख्या बनाना है। तो वर्ग संख्या कब बनेगा बच्चों, जब सब में जोड़ी लगे। देखा जाए, एक जोड़ी लग गया, एक जोड़ी लग गया, लेकिन 2 गुने 3 का जोड़ी नहीं लगा। तो इसको हम लोग जोड़ी बनाएंगे बच्चों। इसको जोड़ी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग संख्या बराबर हमारा हो जाएगा सबसे छोटी वर्ग संख्या। देखिए सबसे छोटी वर्ग संख्या बहुत आसानी से हम लोग जान जाएंगे। यहां पर होगा, पहले है 2 गुने 2, 2 गुने 2 निकल गया, फिर 2 गुने 2 ले आओ, 2 गुने 2 ये आ गया। अब बच गया ये 2 और ये 3। तो इस 2 के लिए फिर हम एक ठो 2 लगाएंगे, चूंकि पेड़ बनाना है। तो ये 2 4 हो गया। ये वाला 2 यहाँ पर लिखे, एक 2 और लिखना होगा, फिर एक 3 लिखेंगे और एक 3 लिखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर संख्या जो था, ये जो देख रहे हैं 2
डबल 2, एक डबल 2, ये 4 को 2 आ गया। अब एक सिंगल है उसको भी पेयर बनाना है, जोड़ी बनाना है, और 3 अकेले है उसको भी पेयर बनाना है। तो क्या बचा हमारा, यहाँ देखना है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64। तो 64 आ गया बच्चों, 64 कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे हम 64 लिखे, और 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 9 9 चौका 36, 6 हासिल 3 और 9 छक 54, 54 और 3 57, 576। बच्चों 576 ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब ये जो है किसी से भी विभाज्य लग जाएगा, 4 से विभाज्य होगा, 8 से विभाज्य होगा, और 12 से विभाज्य होगा, 32 से विभाज्य होगा। विभाज्य करके हम लोग देख सकते हैं, पहले 32 को लेते हैं। चलिए यहाँ पर छोड़िए, 32 दूनी 64, एक बार लगेगा 32, 7 में 2 ये 5, और यहाँ 5 में 3 ये 2, और यहाँ हो गया 6। बच्चों अब इसके लास्ट में 6 है, अब एक बार तो लगेगा नहीं क्योंकि 25 यहाँ कम है और 32 बड़ा है, तो हमको पूरा संख्या लेना है, तो निश्चित रूप से 6 बार में लगेगा। क्या 2 छक 12 होता है, नहीं 8 बार लगेगा, 2 8 16, 2 8 16, 8 लगेगा ही, 8 में 16 के 6 हासिल 1, 8 ये 24 और 1 25। देखो बच्चों इस तरह से हमारा यहाँ शून्य आ गया। तो कहने का मतलब है कि सभी संख्या से विभाज्य होगा 576। तो प्रश्न क्या था बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि वह कौन सी सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जिसे 4 8 12 और 32 से विभाजित हो जाए, 4 8 12 से विभाजित हो जाए। तो हम 4 8 12 को जैसे हम बनाए एलसीएम निकल गया, जिसमें पेयर लगाए तो 2 और 3 का पेयर नहीं बन पाया था, जोड़ी नहीं लग पाया था, तो हम उसका 1 2 के लिए 1 2 बढ़ाए, और 1 3 था उसके लिए 2 यानी 1 3 हम बढ़ाए, यानी 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करें, एलसीएम जो आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। तो उसको हम करने की जरूरत नहीं, सीधे यहाँ पेयर बना देंगे और उस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, और वही होगा हमारा पूर्ण वर्ग संख्या। तो बच्चों अब आप लोग तो समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग निकाल सकते हैं कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कैसे हो। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गणित है, थोड़ा समय लगेगा, समझना होगा, एक एक चीज को बारीकी से देखें और समझें, तभी हम सफल हो सकते हैं। अब कहता है बच्चों एक प्रश्न बचा हुआ है, इस प्रश्न को थोड़ा जान जाए। दो संख्याओं का गुणनफल 1152 है, दो संख्याओं का गुणनफल 1152 है। यदि एक 1152, दो संख्या का गुणनफल 1152 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 8 गुनी है, अगर एक संख्या जो है x है तो ये 8x होगा, यानी एक संख्या है तो ये दूसरी संख्या है। ध्यान रखिए बच्चों, गणित का ये नियम है, गणित जब पढ़ेंगे तो यही है। अगर कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या से 8 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 8 गुनी है, तो एक संख्या अगर हम मानते हैं x तो दूसरी संख्या हो जाएगा 8x। अब ये दोनों का गुणनफल कर रहा है 1152। तो प्रश्न के अनुसार अगर हम चलेंगे बच्चों तो वहां मानना होगा, माना कि एक संख्या x तो दूसरी संख्या 8x। तो प्रश्न से चलेंगे तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x इंटू 8x बराबर
1152। बच्चों यही है नियम बनाने का। पहली संख्या अगर x है, दोनों का कह रहा है गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल, और दो संख्या हम लोग यहाँ मान चुके हैं, एक x है एक, तो एक 8x है। अगर 4 को नहीं बोलता तो 4x लिखते, अगर 6 को नहीं बोलता तो 6x लिखते। तो लेकिन बनाने का मेथड यही था, x गुने 8x जहां लिखे हैं, जितना अगर 6x रहता तो यहाँ 6x लिखते हैं। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, कैसे बनाएंगे, ये प्रश्न से हो गया। जैसे यदि एक संख्या x माने दूसरी संख्या 8x, तो अब है यहां पर जो होगा 8x² होगा और यहां पर हो जाएगा 1152। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, x² यहां लिखेंगे तो हमारा होगा 1152 बटे 8। अब 8 से डिवाइड करना है बच्चों, 1152 को देखते हैं कितना होगा, 8 से डिवाइड करो तो 8 एकम 8 बचा 3, यहाँ 5, 8 चौके 32, 32 बचा 3, फिर 2 बचा, फिर 8 चौके 32, तो यहाँ पर 0 आ गया बच्चों। तो अब इसको डिवाइड जब हम किए तो आया कितना, 144। अब यहाँ पर x² का 144 आया बच्चों। अब यहाँ x लिखेंगे तो हो जाएगा 144 का वर्गमूल बराबर आ गया 12। तो ये 12 जो आया एक संख्या हुआ, तो दूसरी संख्या कितना हुआ, तो दूसरी संख्या कितना हुआ, 8 से 12 को मल्टीप्लाई करना हुआ, यानी एक संख्या लिख देंगे बच्चों, एक संख्या कितना है, एक संख्या जो हमारा है x बराबर x बराबर आ गया 12। तो दूसरी संख्या कितना होगा बच्चों, दूसरी संख्या होगा हमारा 8x, मानी 8 गुने 12, 12 8 96। तो ये हमारा हुआ, क्या हुआ, दूसरी संख्या हो गया 96। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 12 और 96 को, तो 1152 हमारा आ जाएगा। तो आज वर्गमूल में मैं इतने बताऊंगा बच्चों, अगला वर्गमूल बहुत से मेथड अभी और कुछ बचे हुए हैं, अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, और उसमें भी बहुत से जटिल जटिल प्रश्न हैं जो आपका 8 9 10 में तो आपको सहूलियत तो होगा ही होगा। आगे कक्षाओं में जब कंपटीशन बैठेंगे तो इस तरह की समस्याएं आपके सामने बहुत आएंगे, और उस समस्याओं को अभी से जब मजबूत अगर हो जाएगा तो कभी दिक्कत नहीं होगा। तो बच्चों इस वीडियो को बढ़िया से देखें और जानने का कोशिश करें, घबराए नहीं, मैं आपके साथ हूं। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर देखते हैं। धन्यवाद।